हुए हैं ना। लेकिन परमेश्वर ने हमको बेटा बेटी सबको एक तरह से बनाया है ना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के में उसने जीवन को डाला है, और वो जीवन तभी मिलता है जब वो पुत्र हमारे पास होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग चले बुक ऑफ आइजाया को देखे आज कि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या बोलता है। इजाया नबी के पुस्तक को आज हम लोग देखें, चैप्टर 9। जबकि क्रिसमस एकदम नजदीक आ गए है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्रिसमस को क्यों मना रहे हैं। बहुत लोग नहीं जानते ना क्रिसमस के मतलब को, मीनिंग को। आज ये संसार बदल डाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सारा संसार क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग उसके असली मीनिंग को जानते, मतलब को जानते। और सारे संसार आज अंधकार में पड़ा है। लोग सेलिब्रेट करते हैं एक सीजन के रूप में ना। तो यहाँ पर चैप्टर 9 को हम लोग देखी जाए, वर्स 2 से लेके 7 ले आज हम लोग देखी जाए। इसको हम पढ़ता हिंदी में, और ध्यान से सुनना, फिर इसको हम समझाएंगे। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिज्ञानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लतड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वथा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन, आमीन। यहाँ पर ये जो स्क्रिप्चर है, आइजाया नबी भविष्यवाणी करे, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी करे इजराइल के घराना से, इजराइल के ऊपर भविष्यवाणी करे। और यहाँ पर ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि जो लोग बोले अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। हालेलुया। यहाँ पर भविष्यवाणी करके इजराइल के घराना को आइजाया बता रहा है कि परमेश्वर उनसे क्या बोलता है, क्या कहता है। क्योंकि इजराइल ऐसा स्थिति में पहुंच गया है, अगर बाइबल को तुम पढ़ेगा, कि इजराइल के विषय में हम लोग जानते हैं कि किस रूप से परमेश्वर ने याकूब के घराना को, इजराइल के घराना को मिस्र देश से छुड़ाकर और कनान देश में लाया, प्रोमिस लैंड में लाया। हालेलुया। उन दिनों में, और किस रूप से परमेश्वर तमाम आश्चर्य कर्मों के द्वारा उनको वहाँ से छुड़ाया, उनके दासत्व के बंधनों से छुड़ाया, जब वो लोग दास बन के मिस्र में रह रहे थे। लेकिन जब वो लोग प्रोमिस लैंड में प्रवेश कर चुके, जब आ गए, ये लोग परमेश्वर के भूल गए, परमेश्वर के विरुद्ध में हो गए। ये लोग परमेश्वर को बिल्कुल भूल गए ये लोग।
और एकदम ये लोग अंधकार में चलने लगे, ये लोग मूर्ति पूजा में लुप्त हो गए, ये लोग परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर दिया और परमेश्वर इनसे उकता गया। परमेश्वर बहुत कोशिश किया इनको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन ये लोग बचना नहीं चाहते। ये लोग परमेश्वर से बलवई किया, रिबेल किया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है शांति के बात उनके जीवन में डालना चाहता है परमेश्वर, और वो कहता है कि जो लोग अंधियारा में चल रहे थे उन्होंने बड़े उजाला देखा है। क्योंकि ये इजराइल के लोग, ये लोग अंधियारा में चले लगा, अंधकार में चले, अंधकार के काम करे लगा, अंधकार के वश में हो गए, शैतान के वश में हो गए, शरीर के अभिलाषा के वश में हो गए, अपनी मूर्ति पूजा के वश में हो गए, अपना मनमानी करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इनको एक सुसमाचार देता है, और वो सुसमाचार यह है कि बोले जो लोग अंधियारा में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और वो उजियाला यीशु मसीह के रूप में आएगा दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु जब आया उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 में हम लोग देखा है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन लोगों ने अंधकार को उससे अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रेज द लॉर्ड। वो उजियाला बन के आया, ये अंधकार में वो उजियाला बन के आया यीशु मसीह। आज हम लोग क्रिसमस की तैयारी करता है, किसके लिए करता है? उस उजाला के लिए, कि वो आए हमारे जीवन का अंधकार को दूर करे। प्रेज द लॉर्ड। तो वो कहता है कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु के देश जहां भी वो रहते थे, वो लोग मृत्यु के देश में रहते, वहां पर मौत का साया था। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पाप में जकड़े हुए होते हैं, बाइबल कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मौत। पाप हमें मौत के बंधनों से, के रस्सियों से हमें जकड़ के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके जो आखिरी जो होता है वो मौत होता है, मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको जीवन देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर के गवाही यह है कि वो हमें अनंत जीवन दिया है, और वो जीवन उसके पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रेज द लॉर्ड। उन पर ज्योति चमकी, और वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और वो फिर कहता है तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसा मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन होते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में आता है, हमें कितना आनंद मिलता है ना, कितना जॉयफुल हम लोग होते हैं, कितना खुशहाली। वो खुशी की बात है कि हमारे पाप धुल गए, वो खुशी की बात है कि हम शैतान के वश से छुड़ाए गए, वो खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड। वो खुशी के बाद इतना आनंदित हम होते हैं, परमेश्वर को हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसको महिमा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे बंधनों से छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मौत के रस्सियों से हमें छुड़ा लिया, ऐसे नरक के आग से हमें बचा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि परमेश्वर बढ़ाएगा, वो परमेश्वर उनको बहुत आनंद देगा। और कहता है क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर की भारे जुए और उसके भैंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिज्ञानों के दिन में किया था। यहाँ पर इसके मतलब ये है, बोले उसकी गर्दन पर की भारी जुआ, जो तुम्हारे कंधों पर जो भारी बोझ रखा हुआ है, पाप का, शैतान का, सब तरह के अधर्म का बोझ, परमेश्वर बोले तोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। उतार दिया है बोले। और फिर बोले बैंगे का बांस ना, वो पुराना दिनों में वो लोग बांस के बैंगा बनाता रहा ना,
उससे वो लोग बोझ ढोता रहा, इधर भी एक बल्टी टांग ले, इधर भी एक बल्टी टांग ले, या इधर भी एक बस्ता टांग ले, इधर वो बोझा वो लोग के कंधा पे लाद के वो लोग बहुत मेहनत करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसे जब वो लोग किसी के नौकरी करता रहा या किसी के बंधुआई में रहता रहा, वो लोग ऊपर बोझ उस बांस के द्वारा लाद दिया जाता रहा। इस तरह से ये पाप का बोझ भी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग पाप में रहता है, ये बोझ है, हमारे जीवन को ये दलदल में ढकेल देता है, हमारे जीवन को ये नष्ट करता है। पाप हमारे जीवन को मृत्यु में ढकेल देता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तोड़ देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आया है उन बंधनों को तोड़ने के लिए। यीशु मसीह आया है हमको आजाद करने के लिए। और वो कहता है कि अंधेर करने वाले की लाठी, है ना। मिस्र देश में जब वो लोग बंधुआई में रहा, उनके ऊपर लाठी बरसता रहा। उन दिनों में लाठी बरसता रहा, चाबुक बरसता रहा। काम नहीं करो चाबुक लगे, थोड़ा देरी खड़ा नहीं सको, थोड़ा देरी आराम नहीं सको करो। आज इसी तरह से शैतान जो लोगों को अपने बंधन में रखता है, शैतान उनके जीवन में भी ऐसा ऐसा कार्य को करता है। उनको ऐसे पीड़ा में से होकर जाना पड़ता है, ऐसे मुश्किलों को सामना करना पड़ता, ऐसे परेशानियों के सामना करना पड़ता, ऐसे कठिनाइयों के सामना करना, ऐसे दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है उसके लाठी को मैं तोड़ दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर कहता है कि क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते, लहू में लतड़े हुए कपड़े सब आग के कौर हो जाएंगे। यीशु मसीह जब आएगा, वो सबको आजाद करेगा। जितना युद्ध तुम करता, जितना लड़ाई अपने जीवन में तुम लड़ता है, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं जब हम लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, हमारे जीवन में ऐसा लड़ाई होता है ना, हम लोग लड़ते हैं, शैतान से हम लोग युद्ध करते हैं। शैतान हमारे जीवन में ऐसे ऐसे मुश्किलों को पैदा करता है कि हम लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक सोल्जर, सिपाही जो वो लड़ाई में जाता है, उसके कपड़े सब लहूलुहान हो जाता है, उसके जूता सब लहूलुहान हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो लड़ने जाता है, वो घायल हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही शैतान हमारे जीवनों को ऐसे बर्बाद करने के लिए शैतान आया है कि ताकि वो परमेश्वर से हमें दूर करे के लिए। प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो सब तुमसे दूर हो जाएगा, बोले आग के कौर हो जाएगा। परमेश्वर भस्म करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। वो सब में से तुम्हें हमें छुड़ाने आया है। और वो कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है। पुत्र दिया गया है, पुत्र दिया गया है, दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज क्रिसमस के समय में लोग एक दूसरे को क्या देते हैं? तोहफा देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, है ना। अब बहुत लोग आस लगाए के भी है कि कोई ना कोई हमें सीजन में, एक क्रिसमस के समय में हमें गिफ्ट मिली। प्रेज द लॉर्ड। कोई हमें गिफ्ट दे। लेकिन बाइबल हमें बतलाता है कि परमेश्वर ने हमें एक पुत्र दिया है। आमीन। परमेश्वर हमें सबसे उत्तम तोहफा दिया है, अपने पुत्र को दिया है, क्योंकि उसके पुत्र में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पुत्र में जीवन है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम कैसा गिफ्ट की आशा करते हैं? क्या ये भारी से तोहफा, ये बहुमूल्य तोहफा हमारे पास है जो परमेश्वर दिया है? वो कहता है कि एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। आज पुत्र को दिया गया है। संसार में परमेश्वर अपने पुत्र को दे दिया, और बोले जो कोई उसको उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। और जो उसके पुत्र पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका। प्रेज द लॉर्ड। जिसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका है।
वो उस दिन परमेश्वर के सामने जब खड़ा होगा तो परमेश्वर उसको बोलेगा कि मैंने अपने पुत्र को दिया, क्या तुमने ग्रहण किया? प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे पुत्र को जो तोहफा के रूप में मैंने तुम्हें दिया, इस संसार को दिया, जिसके द्वारा तुम छुटकारा पाओ, मुक्ति पाओ, आजाद हो, हाँ, और स्वर्ग के वारिस हो, अनंत जीवन पाओ, क्या तुमने ग्रहण किया? बहुत लोग उस दिन शर्मिंदा होंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग उस दिन पछताएंगे, क्योंकि आज यीशु मसीह मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र में दिया गया है, और जो लोग उसको ले लेते हैं वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्य लोग हैं जो उस पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे आज हमने विश्वास कर लिया है। आज हम उसको ग्रहण कर लिया, उसको हम अपने जीवन का प्रभु करके मान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हम अपने मुक्तिदाता करके मान लिया है, उसको हम अपने जीवन करके ग्रहण कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे ऊपर मृत्यु के कोई राज्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास पुत्र है ना। तो बोले एक पुत्र में दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत। उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला। He is a miracle working God, है ना। वो पुत्र जो है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। और बोले पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड, उसका नाम है। आमीन। इंग्लिश में बोले वंडरफुल काउंसलर। कौन सी बोले? वंडरफुल काउंसलर। आज लोग के बीच में जब झगड़ा हो गए, लोग काउंसलिंग अलग जगह जाए ना, काउंसलिंग अलग जगह जाए, सोचे कि कोई रकम से काम बनी, लेकिन फिर भी उनके काम नहीं बने। आज परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है जिसका नाम है वंडरफुल काउंसलर। प्रेज द लॉर्ड। जिसके काउंसल से तुम्हारे सब प्रॉब्लम फिक्स हो जा सके। आमीन। वो सिर्फ काउंसल नहीं दे, वो फिक्स भी करे। आमीन। वो फिक्स भी करे। तो आज तुम्हारे पास अगर कोई बोझ है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई नीड है, कोई भी चीज है तुम्हें समझ में नहीं आवे, टेक काउंसल फ्रॉम हिम, फ्रॉम जीसस, है ना। क्योंकि ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। वो कहता है आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहले मेरे राज के खोज करो, तब सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। उसके काउंसल को लो, उसके एडवाइस को लो, उसके सलाह को लो। वो बहुत महान सलाहकार है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत युक्ति करने वाला उसका नाम है। अद्भुत। तुम्हारी समझ में भी नहीं है कौन सी वो तुम्हारी जिंदगी में कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी सिचुएशन को बदले के लिए उसके कोई कठिन नहीं है। सिर्फ हमें उस पर विश्वास करना है, सिर्फ उसको हमें ग्रहण करना है, उसको मानना है, उसके सलाह को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो बोले पराक्रमी परमेश्वर है। पराक्रमी के मतलब माइटी गॉड। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो पुत्र है जिसे हमें दिया गया है, ही इज अ माइटी गॉड। आमीन। और फिर बोले वो अनंत काल का पिता, उसका नाम है ये स्क्रिप्चर जो हम लोग अभी पढ़ता है, ये उस यीशु मसीह के नाम है। अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। यीशु ने कहा मैं और पिता एक हूं। अगर तुमने मुझे देख लिया तो पिता को भी देख लिया। प्रेज द लॉर्ड। ही इज द एवरलास्टिंग फादर। अनंत काल का पिता।
और शांति का राजकुमार। प्रेज द लॉर्ड। शांति, शांति का राजकुमार है वो। उस शांति को पैदा करता है, जिसके जीवन में भी रहता है उसको शांति देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके जीवन के कोलाहल को वो मिटाता है, उसके जीवन के तूफान को वो शांत करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जिंदगी में ऐसा कोई तूफान क्यों ना हो, कोई भी आंधी क्यों ना हो, उस राजकुमार को ले लो। प्रेज द लॉर्ड। वो शांति का राजकुमार है। वो राजकुमार तुम्हारी जिंदगी में है, चाहे तुम्हारे चारों तरफ आंधी क्यों ना चले, आसपास तुम्हारा बुडोल चले, वुल्कानो फूटे, आंधी चले, कुछ भी हो, लेकिन वो शांति का राजकुमार तुम्हारे अंदर में है, तुम्हें कोई गम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल बतलाया हमें एक पुत्र दिया गया। क्यों हम लोग क्रिसमस मनाते हैं? किसके लिए मनाते हैं? सिर्फ खाने पीने के लिए, पार्टी करने का? आज संसार में आज वही तो क्रिसमस है सबके ना, है ना? जाओ सुंदर सुंदर गिफ्ट खरीदो, एक दूसरे के बांटो, लेकिन असली गिफ्ट जो है उसके तो कोई नहीं पूछे, बहुत कम लोग पूछे उसे। उस गिफ्ट को कोई नहीं खरीदे, उसके तो फ्री में मिले वो। हालेलुया। वो मुफ्त में मिले है। सबसे महंगा, सबसे कीमती गिफ्ट मुफ्त में मिले। लेकिन आज लोग दुकान दुकान, मॉल मॉल, जगह जगह भागे दौड़े ना खरीदने के लिए। खरीदो, सजाओ, सब चीज करो, लेकिन जब पुत्र तुम्हारे पास है तो जीवन है, पुत्र नहीं है तो जीवन नहीं है। तो बोले हमें एक पुत्र दिया गया ना, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता के मतलब गवर्नमेंट। आज हम लोग के गवर्नमेंट इलेक्शन करी से, आज हम लोग सब जाके वोट करा, अपना अपना जो उनकी पार्टी रहा। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी पार्टी जीतेगा वो गवर्नमेंट में रहेगा, वो परमेश्वर के तरफ से रहेगा। और चाहे हम लोग जो उनके वोट करा वो हार भी जाए, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो भी खड़ा होगा वो प्रभुता करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो गवर्नमेंट है वो अलग है। उसका जो राज्य है वो धर्म राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता का राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड। उसका जो प्रभुता है वो परमेश्वर के राज्य पर राज करे। आमीन। उसके बोले, वो बोले उसके कौन जी बोले, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। यहोवा का द्वारा ये हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके जो प्रभुता है, उसके जो गवर्नमेंट के कोई एंड नहीं है, सर्वदा राज करी। यीशु मसीह सर्वदा राज करी। अभी हम लोग इंतजार करता है, यीशु लौट कर आता है, वापस आता है। He's coming back। वो आता है इस संसार में अपना राज को स्थापित करने के लिए। जिस राज के विषय में यहां बात करें, ये जो वचन है ये कई हजार साल पहले भविष्यवाणी में अजाया के द्वारा, और ये भविष्यवाणी हम लोग देखता है नया नियम में, मत्ती के किताब में, हम लोग देखता है लूका के किताब में, हम लोग देखता है ये भविष्यवाणी पूरा भाई। और एक भविष्यवाणी वो करीसरा चैप्टर 7, उसी अजाया में अगर हम लोग देखेगा 7 में, यहाँ पर
वर्स 14 में, वर्स 14 बोले, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर ये वचन में परमेश्वर ने राजा आहाज से कहा कि कोई चिन्ह मांगो, कोई ऐसा साइन मांगो, बोले चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो, बोले कोई साइन मांगो, हम तुम्हें साइन देगा। और राजा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं मांगूंगा। इसलिए परमेश्वर बोले कि बोले ये दाऊद के घराना सुनो, बोले प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, और चिन्ह यह होगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ। इमैनुअल के मतलब है गॉड विद अस। परमेश्वर यहां पर इजराइल के घराना से बात करे कि बोले कि हम मनता तुम लोग के बीच में आए के रहे, तुम लोग के साथे रहे मनता। परमेश्वर बोले हम तुम्हें एक चिन्ह देगा, कुंवारी गर्भवती हुई, एक पुत्र जनी, उसके नाम इमैनुअल रखा जाए और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रेज द लॉर्ड। और वो चिन्ह कहां पर पूरा हुए है, अगर हम लोग देखेगा बुक ऑफ मैथ्यू में, मैथ्यू चैप्टर 1 को देखे, मैथ्यू चैप्टर 1 को देखे और वर्स 20 से देखे। बोले जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। देखा कहां पर फुलफिल हुई सी वाला स्क्रिप्चर, ये प्रोफेसी यहां पर फुलफिल हुई, जब मरियम को परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा संदेश भेजिस कि तुम गर्भवती होगा, तुम एक पुत्र जनेगा, उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम इमैनुअल रखना, वो सबको उद्धार देगा, मुक्ति देगा, शांति देगा। हालेलुया। देखा परमेश्वर के वचन कितना सत्य है, कितना अनमोल वचन है। और आज यीशु मसीह आयजाया नबी जो भी भविष्यवाणी करी रहा उन दिनों में इजरायली लोगों के बीच में, उसने कहा कि अंधकार में उजियाला आएगा होगा और ज्योति चमकेगा, लोग ज्योति को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो ज्योति यीशु मसीह है। और बताए यीशु मसीह बताए, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई यीशु के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, अंधकार के उसके ऊपर कोई भी वश नहीं चलेगा, क्योंकि वो यीशु के उजाला में चलेगा, यीशु के ज्योति में चलेगा और उसके काम प्रकट रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आज हमें देखना है अपने जीवन में कि यीशु मसीह का जो उजाला है, जो ज्योति है, क्या हमारे जीवन में प्रकट है। कैसे हम जाने जाएंगे, कैसे हम दिखेंगे? हमारे कामों के द्वारा,
हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पहचाना जाएगा हम लोग कि हम लोग के अंदर में यीशु मसीह है, या हम लोग यीशु के ज्योति में चलते हैं? जब हमारे काम धर्म के काम होंगे, धार्मिकता के रास्ते में हम लोग चलेंगे। अधर्म के काम नहीं रहेगा हम लोग के जीवन में, पाप के काम नहीं रहेगा, शरीर के काम नहीं रहेगा हम लोग के जीवन में। हम लोग पवित्रता में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता में चलेंगे, सच्चाई में चलेंगे, धार्मिकता में चलेंगे। हम लोग के जीवन में पाप के कोई राज्य नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास है और उसमें जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमें और तुम्हें आनंद जीवन दिया है प्यारे लोग। हमारे पास उसका पुत्र है। बोले जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है, जीवन है, अनंत जीवन है। मरने से मत डरना। अगर यीशु मसीह तुम्हारे पास है, बेखटके जियो दुनिया में। मौत के कोई भी साया तुम्हारे नजदीक नहीं आई। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मरेगा आज, आंखें खोलेगा यीशु मसीह के राज में। आमीन। यीशु को तुम आमने सामने देखेगा। आज हम लोग के यीशु मसीह नहीं दिखाए ना, क्योंकि वो आत्मा में है, लेकिन वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर में है ना। यीशु मसीह कौन सी बताई रेवलेशन में? बोले मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तुम द्वार खोलेगा, अंदर आएगा, तुम्हारे साथ में खाएगा पिएगा, तुम्हारे साथ में रहेगा, तो परमेश्वर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग के काम क्या है? अपने दिल के दरवाजा को खोलो यीशु मसीह के लिए। आमीन। मरियम के पास स्वर्गदूत आए संदेश लेके, है ना। मरियम के बताई से स्वर्गदूत बोले, हे मरियम भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बहुत भारी फैवा तुम्हारे ऊपर आएगी। बोले हालेलुया। परमेश्वर के प्रसन्नता तुम्हारे ऊपर आएगी है। बोले तुम गर्भवती होगा, एक पुत्र जनेगा, उसके नाम तुम यीशु रखना, क्योंकि वो पुत्र जो रहेगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वह सब लोगों के, दुनिया में सब लोगों के पापों से उद्धार करेगा। मरियम ने क्या बोला? मरियम बोले कैसे सके हुए? हम तो बोले कोई पुरुष को जानते नहीं ना, क्योंकि पुरुष के द्वारा तो बच्चा पैदा हुए ना। तो बोले नहीं घबराओ, पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, और जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा और वो परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी के गर्भ में जन्म लिया। हालेलुया। और मरियम ने क्या बोला? मरियम नहीं बोली से नहीं नहीं नहीं, पता नहीं यूसुफ कौन सी सोची, है ना। हमार तो एंगेजमेंट हो गई यूसुफ के साथ ही। नहीं 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 नहीं, और कोई लड़की के चुनो। उसने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बिल्कुल तैयार था परमेश्वर के प्लेन में आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी परमेश्वर के मर्जी था, उस मर्जी को उसने अपना लिया। उसने दाया नहीं देखा, बाया नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे नहीं सोचा, पीछे नहीं सोचा। उसने सोचा कि खुदा ने मेरे लिए जो सोचा है वही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वही हो। आज यही इच्छा हमारे पास भी होना है कि खुदा परमेश्वर तू मेरे लिए जो कुछ सोचा है वही हो। और परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है, तुम्हारा हानि के लिए नहीं सोचा है, तुम्हारी बढ़ंती के लिए सोचा है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए सोचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बेखट के उसके मर्जी को ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मरियम के तरह हम भी और तुम भी कुंवारी, ऐसा कुंवारी बने जबकि जिसके अंदर में यीशु सके जन्म ले। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आज
इस संसार में जन्म लेकर इसलिए आया कि लोगों को पापों से उद्धार दे सके। आज हमारे पास पुत्र है और हमारे पास जीवन है। हम उस पुत्र का साथ में आज क्या करेंगे? हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा और तुम्हारा काम इस क्रिसमस के समय यह है कि हम उस पुत्र को दूसरों लोगों को भी देवे। प्रेज द लॉर्ड। उस पुत्र को प्रकट करें, उस पुत्र को हम प्रकट करें इस क्रिसमस के समय, और उस जिंदगी उन लोगों के बीच में हम लोग लेकर जाए जो आज भी अंधियारा में भटके हैं, टटोले हैं। उस उजाला को हम लोग फैलाए आज। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन आज हम लोग को यही सिखाए है, यही दिखाए है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और आज उसके द्वारा परमेश्वर हमें और तुम्हें भी अपना संतान को बनाए ली से। प्रेज द लॉर्ड। ना जैसे वचन में लिखा है कि वो देहधारी हुई और मनुष्यों के बीच में डेरा करीस, और हमने उसके महिमा देखा, पिता के इकलौते के महिमा। प्रेज द लॉर्ड। और वो आज हमें और तुम्हें परमेश्वर के संतान होने के अधिकार दे दी से, हमें पिता से मेल करा दी से, हमें वो स्वर्ग लोक के में जगह दे दी से। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा कार्य यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आज करे है। आज उस प्रभु को हम लोग ग्रहण किया है। आज उस प्रभु को हम लोग थामे रहे, उसकी बातों पर चले, उसके उजाला में चले, अंधकार के कामों को तज देवे। अगर आज भी तुम अंधियारा में अंधकार के काम करता है, अंधकार के काम क्या है? पाप के काम, शैतान के काम, शैतान के बात पे चलता है। शरीर के काम, शरीर के काम बोले प्रकट है। क्या है? मूर्ति पूजा, लीला कीड़ा, वे विचार, लुचपन, चोरी, ना ईर्ष्या, जलन, कपट, कड़वाहट, झगड़ा, फूट, विधर्म, ये सब शरीर के काम है। पियक्कड़पन। अगर इसमें अभी भी तुम बजा पड़ा है तो तुम अभी पुत्र को नहीं पाया है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो जीवन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम यहाँ से मर के जाएंगे तो उस जगह हम लोग खड़ा होंगे जहां पर जिंदगी और मौत है। एक बगल जिंदगी है, एक बगल मौत है, और आज उसके बीच के रास्ता यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य, जीवन हूं। प्रेज द लॉर्ड। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग उस पुत्र में दिया गया है। A son is given to us. Amen? पुत्र में दिया गया है। बेस्ट गिफ्ट तुम्हें जो क्रिसमस में मिला है वो है यीशु मसीह, पुत्र परमेश्वर के। जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। Amen. Amen. God bless you. मैं गीत गाऊंगा और ये हमारा पिताजी बहुत गाता रहा, और जो वचन बताइए वचन के में स्क्रिप्चर है ये गाना। सालाकार शक्तिमान संत के राजा भी हालेलुया गाता है, बजाता है, पाप दुख से दूर बहुता जी है मुक्ति दाता यीशु मसीह। बहुता जी है प्रभु यीशु जी। Counselor, mighty God, Prince of Peace, hallelujah, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. फिर से बहुता जी है प्रभु यीशु जी।
काला का शक्तिमान संग के राजा भी हालेलुया रखता है, बजाता है सब दुख से दूर, पाता ही है मुक्ति दाता यीशु मसीह। Wonderful, wonderful Jesus to me, Counselor, mighty God, Prince of Peace, hallelujah, saving me, keeping me from sin and sin. Wonderful is light in my praise His name. Amen. Oh, praise the Lord. खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करी जाए, सभा को समाप्त करी जाए। हमारे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा हाथ में सौंपते हैं। हम पवित्र लोग जैसे यहाँ है, कोई भी बीमार है, जहाँ भी बीमारी है, छू दे प्रभु, चंगा हो जाए। बुखार जाता रहे, ठंडा जाता रहे, और जो भी पीड़ा जहाँ भी है, मुड़ में, पेट में, गोड़ में, प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। हे प्रभु, शक्ति आए और तुम्हारे सामर्थ काम करे, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। नेक्स्ट वीक क्रिसमस है, तो हम लोग क्रिसमस गीत को